नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास भारत से पहले 5th जनरेशन टेक्निक होगी। भारत अपने 5th जनरेशन प्लेन AMCA पे पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि पाकिस्तान भी अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के ऊपर काम कर रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अजम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के पास भारत से पहले 5th जनरेशन टेक्निक पहुंच सकती है। साथ ही हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे भारत के AMCA की प्रोजेक्ट अजम से और देखेंगे कि कौन सा प्लेन किस पे भारी होने वाला है और कौन से देश के पास सबसे पहले 5th जनरेशन टेक्निक पहुंचने वाली है। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं DRDO का, जिसने एक हफ्ते के भीतर 2 सफल परीक्षण को अंजाम दिया है। पहला परीक्षण उसने रुद्रम मिसाइल का किया, साथ ही दूसरा परीक्षण उसने पिनाका मिसाइल का किया है। इसकी जानकारी खुद DRDO ने ट्वीट करके दी है। पिनाका मिसाइल भारत के पास पहले से ही थी, मगर DRDO ने इसमें एक नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया है जिससे इसको 100% एक्यूरेट बना दिया गया है, यानी इसका निशाना अब चूकने वाला नहीं है। यह मिसाइल 44 सेकंड में 72 मिसाइल को दाग सकती है। तो DRDO की इस उपलब्धि के लिए कांग्रेचुलेशन तो बनता है। साथ ही कमेंट में आप भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ, जिसमें हम पाकिस्तान के अजम की AMCA से कंपैरिजन करने वाले हैं। 7 जुलाई 2017 को पाकिस्तानी एयरफोर्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट अजम को अनाउंस किया, जिसके तहत पाकिस्तान PFX अजम को बना रहा है। 2017 में ही पाकिस्तान ने कह दिया था कि उन्होंने प्रोजेक्ट अजम के ऊपर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल के अनुसार PFX अजम के अंदर सिंगल सीट ट्विन इंजन क्रूज और लेजर गाइडेड मिसाइल लगी होगी। PFX अजम को एयर टू एयर टू ग्राउंड और भी कई सुविधा से युक्त बनाया जाएगा। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे बात करूंगा। अभी एक झलक मान लेते हैं भारत के AMCA प्रोजेक्ट पर। जिस देश की सीमा चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन से लगती हो, उस देश के लिए अपनी फौज को ताकतवर बनाना अनिवार्य हो जाता है। इसी के तहत भारत ने AMCA प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। भारत ने ऑफिशियली AMCA या हाल का प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में ही कर दी थी। AMCA की पहली फ्लाइट 2024 में एक्सपेक्ट की जा रही है। साथ ही 2030 तक इसको पूरी तरह से भारतीय एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यह एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन और एक स्टेल्थ विमान होगा। आसान भाषा में स्टेल्थ का मतलब होता है कि आसानी से दुश्मन के रडार को जो चकमा दे सके। इसकी बॉडी को इस तरह से बनाया जाता है कि इससे वेव टकराकर वापस दुश्मन को सिग्नल ना दे सके। AMCA मल्टी रोल फाइटर प्लेन होगा। भारत ब्रह्मोस की तरह ही अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में भी रूस के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था और दोनों देश मिलकर FGFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे थे। भारत FGFA प्रोजेक्ट पर अच्छा खासा पैसा लगा रहा था, मगर इतना पैसा लगाने और रूस को देने के बावजूद रूस ने अपनी इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी भारत को सौंपने से मना कर दिया था। यानी पैसा लेने के बावजूद रूस अपनी इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी उस विमान में नहीं लगाना चाहता था, जिसके बाद भारत ने रूस के साथ FGFA प्लेन के निर्माण को रोकते हुए खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की ठान ली और इसी के तहत भारत ने अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन AMCA पर तेजी से काम करने लग गया। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो टेक्नोलॉजी रूस ने देने से मना कर दी थी, वह सारी टेक्नोलॉजी भारत AMCA में कैसे इंडक्ट करे। तो इसका जवाब खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने देते हुए बताया कि यह काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत की DRDO को ही अपनी लेबोरेटरी में यह सारी टेक्नोलॉजी को तैयार करना होगा और साथ ही उचित समय में इसको बनाने वाली कंपनी को सौंपना भी होगा। यानी कि वो सारी टेक्नोलॉजी जो रसिया ने भारत को देने से मना कर दी थी, वो अब DRDO को खुद डेवलप करना होगा। वहीं DRDO के चीफ ने भी ये साफ करते हुए कहा कि अब भारत दूसरे बड़े देशों पर टेक्नोलॉजी के मामले में डिपेंड नहीं होना चाहता और भारत खुद पूरी तरह से अपनी कंट्रोल अपनी एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी पर चाहता है। भारत ने अपनी सभी कंपनी और एजेंसी को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 2024 तक AMCA को उसकी पहली फ्लाइट के लिए तैयार करना है। इस विमान में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इसे दुनिया का एक घातक विमान बनाती है, जैसे कि एयर में सुपरियोरिटी बनाना, ग्राउंड अटैक करना, बॉम्बिंग करना, अदर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना और उनके ऊपर स्ट्राइक करना। इस विमान को भारतीय नेवी के लिए भी बनाया जाएगा, तो इसमें नेवल खूबी भी रहेगी, जैसे कि कई तरह के वारशिप को ढूंढकर उनको नष्ट करना। इस विमान में सबसे रोचक बात यह होगी कि इसमें सुपर क्रूज जो कि रूस की महारत है और स्टेल्थ जो कि अमेरिका की महारत है, ये दोनों ही टेक्नोलॉजी भारत AMCA में इंडक्ट करेगा।
तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना एडवांस्ड फाइटर प्लेन होने वाला है। यही नहीं, इसमें एडवांस आईसा रडार भी लगा होगा और इसमें डेटा फ्यूजन की क्षमता भी होगी। साथ ही एडवांस एवेनिक्स लगा होगा जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सकता है। बताया जाता है कि 2030 के बाद भारत की एयरफोर्स में मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट AMCA ही होगा। चीन ने 5th जनरेशन प्लेन बहुत पहले ही बना लिया था जिसका नाम चेंगडू J-20 है, मगर इस विमान में एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ खामियां हैं जिस वजह से पहाड़ी इलाके जैसे कि लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में इसको उड़ान भरने में दिक्कत आती है, मगर चीन इनकी खामियों पर काम कर रहा है। अब ऐसे में जब चीन के पास 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली AMCA बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं PFX अजम प्रोजेक्ट की। पाकिस्तान के पास ऐसे तो J-20 चाइना से खरीदने का ऑप्शन पहले से ही है, मगर अभी चेंगडू J-20 की खामियों के चलते पाकिस्तान इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और वैसे भी पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है। मगर जो खबरें सामने आई है उस हिसाब से PFX को टर्की के अपकमिंग 5th जनरेशन प्लेन जैसा बनाया जाएगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उसकी 2 कॉपी ही होगी। टर्की के 5th जनरेशन प्लेन का नाम TFX है और पाकिस्तान के 5th जनरेशन प्लेन का नाम PFX है, यानी कि नाम भी मिलता जुलता है। और टर्की की मदद से ही पाकिस्तान PFX अजम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि टर्की की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इतनी जल्दी बना ले। उसने खुद अमेरिका के 5th जनरेशन प्लेन की कॉपी की हुई है। खैर, ऐसे तो भारत का AMCA भी कुछ Su-57 जैसा रहेगा, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है इन देशों में किसका प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट होगा। PFX अजम और TFX की क्षमता की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27,215 किलोग्राम होगा। इसकी लेंथ 19 मीटर होगी, विंग स्पैन 12 मीटर और इसमें 2 टर्बो इंजन लगे होंगे। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2 होगी। टाई यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसकी मैक्सिमम पेलोड और एम्प्टी टेक ऑफ वेट नहीं बताया है। टर्की अकारा पॉलिसी के तहत TFX को मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसमें लो रडार, क्रॉस सेक्शन, ट्विन इंजन, सिचुएशनल अवेयरनेस और टर्बो सेंसर फ्यूजन इनपुट्स जैसी टेक्नोलॉजी होगी। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि तीनों देशों का एयरक्राफ्ट उनके लिए उनकी शान होगा और तीनों ही एयरक्राफ्ट वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट में गिने जाएंगे। फिलहाल इस कंपैरिजन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और कंपैरिजन पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा। वैसे आपके हिसाब से कौन से देश के पास पहले 5th जनरेशन टेक्निक पहुंच जाएगी, ये भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।